हेलो विद्यार्थी, चलिए हम लोग पिछले वीडियो में किए थे भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व और जनगणना किए थे और भारत के प्रमुख रामसर साइट्स देखे थे। उसका एमसीक्यू भी देख लेते हैं। इसमें एमसीक्यू दिया गया है तो उसका टेस्ट भी एक तरह से हो जाएगा कि आप किस प्रकार पढ़े हैं, कितना याद है आपको। देख लेते हैं। इसका एमसीक्यू दिया हुआ है 50 क्वेश्चन का, सॉरी 50 नहीं 45, तो 45 क्वेश्चन भी देख लेंगे। भारत में क्या भारत में जनगणना की अवधि क्या है? भारत में जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष बाद। क्या था? प्रत्येक 10 वर्ष पे था। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। तीसरा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है ये नामदफा है। कौन सा है? नामदफा है। सबसे ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व नामदफा है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ये 17.5% भारत में निवास करती है। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है, ये तो तमिलनाडु पढ़े थे, 14 है। चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? ये सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरवन आद्य भूमि है और सबसे छोटा रेणुका आद्य भूमि है। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जनगणना अनुच्छेद 246 में वर्णित है। 9 देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? लॉर्ड मेयो ने कब किया था शुरू? ये 1872 में किया था, लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू हुआ था। टाइगर माइन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर माइन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। देखिए, आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन समझ आएगा कि पिछले में पढ़े तो कितना आप पढ़े, किस तरह याद आपको रहा है। आप यहाँ पे सेट मार सकते हैं। सेट प्रैक्टिस एक तरह से हो जाएगा। आप कितना पढ़े और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सही हो रहा है। चलते 11, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब चलाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973 में। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में ईस्वी में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। और जनगणना की शुरुआत तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में किया था, लेकिन नियमित शुरू हुआ था जब 10 साल पे होने लगा तो 1881 से शुरू हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व है? ये हो जाएगा दम्पा। दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। चलिए 14 15 चलते हैं। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? भारत का पहला रामसर स्थल ये चिल्का झील। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। सर्वाधिक जिलों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पढ़े थे। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? यह जनगणना 7वीं अनुसूची का विषय है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है, किसको माना जाता है जनगणना का महाविभाजक वर्ष? ये 1921 को माना जाता है। पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? यह कौन सा नहीं है? कमलांग असम में नहीं है और मानस नामेरी ओरांग असम में है। 21, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? ये भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? एकमात्र ये कांवर झील बेगूसराय।
जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये डेमोग्राफी कहलाता है। 25। स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना ये 1951 में हुआ था। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? ये सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि कहाँ है? ये हो जाएगा यूके। यहाँ सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि है 27। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? यह हो जाएगा 943। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम। याद रख लीजिए, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम। 30। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? चलते इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? ये हो जाएगा 64.6%। तसोकर झील कहाँ स्थित है? तसोकर झील ये लद्दाख में है। कहाँ है तसोकर झील? लद्दाख में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। 33। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व यह है वाल्मीकि है। दीपोर वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। दीपोर बिल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? दीपोर कहाँ है? ये दीपोर हो जाएगा असम में है। याद रख लीजिएगा। जो अगर नया टाइप का आपको सुनने को मिल रहा तो जरूर से जरूर याद रखिए, क्योंकि जो भी जनरली सब पुराने वाला नहीं पूछता, नया ही आपको हटके अलग भी करेगा भीड़ से रिजल्ट में होने में भी। इसलिए जो भी नया टाइप का आता है, नया नाम सुनते हो वो जरूर याद रखिए। दीपोर बिल वन जीव अभ्यारण्य असम में है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व ये भी याद रख लीजिएगा। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये ये गुरु घासीदास है। कौन सा है? गुरु घासीदास। 37। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात 919 पढ़े थे। कितना? 919। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरियाणा 39। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है? नागालैंड। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा फ्रेंड, तो और ज़्यादा समझ आएगा। आप उसको पढ़िएगा और यहाँ पे सेट मारिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा, और आपको दो बार में रिवीजन भी हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। आसाम संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड राज्य में। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? यह छत्तीसगढ़ में नहीं है। यह नागरहोल छत्तीसगढ़ में नहीं है। यह अचन कुमार, जिसे अचान कुमार भी कहते हैं, गुरु घासीदास, उदंती सीता नदी। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? ये भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण है तो पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में किस वर्ष हुआ था? पहला रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 44। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है? ये टाइगर रिजर्व कौन सा उड़ीसा राज्य में स्थित है? ये सिमलीपाल उड़ीसा में है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? ये सबसे छोटा ये रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, ये 45 क्वेश्चन का सीरीज हो गया था, तो मतलब कर लिए। और ये वो पिछले वीडियो जो डाला जा चुका है उसका किया गया है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में डाला गया है। स्पीडी करें, स्पीडी होगा, जीके जीएस करके देख लीजिएगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा। चलिए फिर ये दूसरा वीडियो फिर किए थे, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण किए थे, उससे ये देख लेते हैं। 45 क्वेश्चन का ये भी सीरीज है। ये 45 नहीं 44 क्वेश्चन है, इसमें भी एमसीक्यू दिया गया है।
तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट में। फिर उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है ये MCQ आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ये देख लेते हैं इसमें फिर इस वीडियो में। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। ये प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ? स्टॉकहोम में किया गया था। ये पिछली वीडियो का प्रैक्टिस है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स, पिछले वीडियो देख के भाई अगर ये सेट कीजिएगा तो, और आपका एक तरह बहुत रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद फिर भूलिएगा ही नहीं कभी। चलते हैं तीसरे की ओर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? ये जैविक घटक का, ये वायु नहीं है, ये वायु और जैविक घटक का है उदाहरण है। चलते हैं पांचवा। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करता है। ओजोन संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया में किया गया था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ये क्योटो सम्मेलन, ये जापान का शहर है, 1997 में हुआ था। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? पारा से क्या प्रभावित होता है? ये पारा से मस्तिष्क प्रभावित होता है। राष्ट्रीय जल नीति घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में किया गया। राष्ट्रीय जल नीति घोषणा 2002 में किया गया था। 10 ओजोन परत के संरक्षण संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? ये 16 सितंबर 1987 में किया गया था। 11 राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? ये 1988 में लागू किया गया था। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने किया था। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने किया था। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? यह कब हुआ था? 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? यह महासागर हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये 16 चलते हैं। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? ये पारितंत्र है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पारितंत्र है। ये पिछले वीडियो देख के मारिएगा, कोई सेट प्रैक्टिस कीजिएगा ये फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? नदियों में जल प्रदूषण की ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? ये पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन है? ये CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। चलते हैं आगे। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग। शीशा से प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये वायु प्रदूषक है, एक वायु में रहता है, वायु प्रदूषक है शीशा, ये उदर को प्रभावित करता है। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये CO2 को कम करना था, ग्लोबल वार्मिंग। 24 पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, नाभिकीय संलयन। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, ये प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर ने दिया था, उसके बाद अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। 26 सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? ये जोसेफ फोरियर ने किया था। किसने किया था? जोसेफ फोरियर ने। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है, और सॉरी 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है?
ये विलुप्त हो रहे हैं, ये विलुप्त आ जाता है, रेड में आ जाता है, रेड जोन नहीं कहते हैं, रेड जोन, तो ये रेड डाटा बुक के अंतर्गत आ जाता है विलुप्त हो रहे प्राणियों। विश्व जल दिवस, ये विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, 29, 30 चलते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व पर्यावरण संरक्षण, ना कि पर्यावरण दिवस, पर्यावरण तो दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अब विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये हो जाएगा 26 नवंबर को। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? यह हो जाएगा ग्रीन पीस है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति घोषणा कब की गई थी? यह राष्ट्रीय पर्यावरण की नीति घोषणा 2004 में किया गया था। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। 36, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? सबसे अधिक हानि SO2 पहुंचाता है। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक कवक और जीवाणु आते हैं, ए और बी दोनों। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? ये ग्रीन हाउस गैस के कारक ये ऑक्सीजन नहीं है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। 39 हो गया, 40। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है, सीधा होती है सदैव। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है, मानव द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। 42। जैव विघटित प्रदूषक क्या है? ये जैव विघटित प्रदूषक वाहित मल है। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग है, फेफड़ा प्रभावित होता है एस्बेस्टोस से। 44। और ये लास्ट क्वेश्चन, अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो, वायु प्रदूषक किसे प्रभावित करता है? वायु प्रदूषक रक्त को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है? रक्त को प्रभावित करता है। चलिए फ्रेंड्स, ये पिछले वीडियो जो हम 1 लाइन टाइप कर चुके थे उसी का MCQ है, 2 वीडियो किए थे, दोनों का MCQ इस वीडियो में डाल दिया गया है। उस वीडियो को अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उस वीडियो देखने के बाद इसको बहुत मजा आएगा मारने में, करने में। तो इस और आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितना अच्छा से पढ़े हैं और कितना अच्छा से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।